और प्रसाद का जो स्वाद है ना, आहा, अवर्णनीय, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। आप घर पर कितना बढ़िया भी दाल चावल बना लो, आप उसको खाकर देखना, और भगवान जगन्नाथ के दरबार में जो चावल बनते हैं, कभी उसका भोग लगाना, क्या स्वाद होते हैं उसमें। हाँ, हमने तो कई बार उड़ीसा दर्शन किया भगवान जगन्नाथ का, क्या स्वाद है। साधारण सा दाल, वहां चावल का ही भोग लगता है। और चावल में भी इतने स्वादिष्ट, इतने स्वादिष्ट, जिस स्वाद का कोई, इतनी प्यारी खुशबू, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का। जो चावल भोग लगता है, भोग लग जाने के बाद जो प्रसाद हो जाता है, पूरे जगन्नाथपुरी में उसका वितरण होता है, सबको बांटा जाता है, घर घर वितरित होता है, उसका स्वाद अवर्णनीय। और मैं तो कहूं कि कभी जीवन में अवसर मिले प्यारे, तो एक बार जगन्नाथ भगवान का दर्शन जरूर करना। कलयुग के प्रत्यक्ष देव जगन्नाथ भगवान। तो कहने का भाव, जब किसी वस्तु का भोग भगवान को लग जाता है ना, यहां तक कि कोई भी वस्तु, कई कई भक्तों को मैंने देखा है, कोई भी चीज आप उनको दो ना, पहले भगवान को अर्पित करेंगे। अकबर ने तानसेन का संगीत सुना, और तानसेन तो तानसेन, इतने बड़े संगीतकार। तो अकबर ने कहा कि तानसेन, तुम्हारी संगीत में वो कला है, वो जादू है, इतना आकर्षण है, तो तुमने सीखा किससे? मैं उस गुरु का एक बार दर्शन करना चाहता हूं। तानसेन ने कहा कि बादशाह, मेरे गुरुदेव मस्त पक्कड़ है, वो तो परमात्मा के साधक हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं गाएंगे। हां, कभी उनकी मौज आए और उन्होंने कभी गा दिया तो तुम प्रसाद रूप में सुन सकते हो, बाकी वो कोई गाने वाले नहीं। तो कहते हैं तानसेन और अकबर बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे, और श्री हरिदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, जिनकी गोद में बांके बिहारी प्रकट हुए, वो तो अपने ठाकुर के लिए गुणगान करते थे। एक दिन मस्ती में गुनगुनाने लगे, गाने लगे, और संगीत में अकबर इतने डूब गए, इतने डूब गए, आहा, नहीं रहा गया तो बाहर आ गए झाड़ियों से, और एक बहुत बेशकीमती इत्र हरिदास जी को दिया। बाबा, ये बहुत बेशकीमती, दुनिया के सभी देशों में बहुत कीमती ये इत्र है, मैं आपको भेंट कर रहा हूं। हरिदास जो नीचे बैठे थे सिर करके, उन्होंने वो इत्र लिया और वहीं जमीन पर डाल दिया। पूरा इत्र, बोतल खाली, पूरी शीशी खाली। तो अकबर को बड़ा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन अकबर ने कुछ बोला नहीं। बादशाह है तो कुछ बोला नहीं। फकीरों से, संतों से वो बड़ा घबराता था, कुछ बोला नहीं, लेकिन मन में उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। इतनी बेशकीमती इत्र मैंने दिया और बाबा ने उसको जमीन पर डाल दिया। तो कहते हैं हरिदास जी वहां से उठे और कुटिया के भीतर चले गए। तानसेन को बुलाया, कहा बेटे बादशाह को अंदर भेजो। और बादशाह अंदर आए तो हरिदास जी ने उसकी ओर करुणा भरी नजरों से देखा और कहा, बादशाह यहां बैठकर तुम्हें कुछ खुशबू आ रही है। बादशाह को आश्चर्य हुआ कि जो इत्र मैंने दी थी, अंदर बांके बिहारी के वस्त्रों से वही खुशबू आ रही थी। अकबर ने कहा कि महाराज ये कमाल कैसे, मैं ये रहस्य समझा नहीं। मुस्कुराकर हरिदास जी ने कहा, बादशाह तुझे क्या लग रहा था? झाड़ियों के पीछे तो छुपा बैठा था और मैं तुझे गीत सुना रहा था।
नहीं, मेरे सामने मेरा बांके बिहारी बैठा था, मैंने उसको गीत सुनाया, और जो तुमने इत्र दिया ना राजन, मैंने मेरे प्रभु के ऊपर वो इत्र लगाया, इसलिए यहां से वो खुशबू आ रही। तुम ही निवेदित भोजन करही। संतों का नियम है, कोई भी चीज आप उनको दो, पहले प्रभु को दे देते हैं, वो प्रसाद स्वीकार करते हैं, डायरेक्ट कोई वस्तु नहीं। कई कई भक्त ऐसे हैं दुनिया में, कोई सोने चांदी के आभूषण भी पहनना हो, कोई नया वस्त्र पहनना हो, कोई श्रृंगार, पहले प्रभु को अर्पित, पहले गोविंद को अर्पित, पहले अपने इष्टदेव को अर्पित। इसलिए माने मानो इशारा कर दिया, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। बेटे, मोह यद्यपि बुरा है, हाँ ध्यान देना, लेकिन उस मोह को परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया जाए ना, तो वो मोह भी धन्य हो जाता है। हाँ, अहंकार बुरा है, ध्यान देना। लेकिन रामायण में एक भक्त ऐसा हुआ जिसने भगवान से अहंकार मांगा कि महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं बहुत अभिमानी हो जाऊं। तो भगवान को बड़ी हंसी आई कि बाबा क्या मांग रहे हो। और वो है सुतीक्ष्ण महाराज। जब भगवान चित्रकूट की यात्रा से आगे बढ़े ना, तो सुतीक्ष्ण महाराज के आश्रम पर गए और उन्होंने भगवान से कहा कि महाराज मुझे और वरदान में कुछ नहीं चाहिए, बस अभिमान अहंकार मुझे हो जाए, बहुत अभिमानी हो जाऊं। भगवान को आश्चर्य हुआ, बाबा क्या मांग रहे हो, अभिमान? बोले हाँ महाराज, लेकिन कौन सा अभिमान? अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान जाई जनी भोरे, अस अभिमान जाई जनी भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान मांगा सुतीक्ष्ण महाराज ने कि महाराज मुझे ऐसा अभिमान हो जाए, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। महाराज मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, इस बात का मुझ में अहंकार हो जाए। ये सारे दुर्गुण वैसे बुरे हैं प्यारे, लेकिन भगवान से जुड़ते ही ये दुर्गुण भी सद्गुण हो जाते हैं। किष्किंधा कांड में जरा दर्शन करो, हनुमान जी भगवान से जब मिले तो अपना जब परिचय देने की बारी आई तो हनुमान जी ने क्या कहा? एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। महाराज ये सारे दुर्गुण मेरे भीतर है, मैं अपना क्या परिचय दूं? मैं बहुत मंद हूं। और महाराज मोह बस, एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय और अज्ञान। तो भगवान राम ने मुस्कुरा कर कहा कि इसमें गलत क्या है? इसमें तो मुझे कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हैं, मैं मंद हूं। संसार में किसी को कह दिया जाए कि तू बड़ा मंदमती है तो बेचारा बड़ा नाराज होता है वो, हाँ कि मैं मंद हूं, मंद बुद्धि हूं। और भगवान कह रहे हैं कि तुम बड़े अच्छे हो। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारा मंद होना ही आनंद देता है। पवन के दो रूप हैं, ध्यान देना। एक प्रभंजन रूप, तेज आंधी जो उखाड़ फुखाड़ देती है, और एक मंद रूप, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर
संतन मनीचा। शीतल मंद, आप जानते हैं पवन जब मंद मंद बहता है तो अच्छा लगता है, और वही पवन तेज बहने लग जाए तो बड़ा दुखदाई होता है। इसलिए भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हे पवन पुत्र, आपका मंद होना ये दुर्गुण नहीं है, ये तो सद्गुण है। और दूसरी बात, आप कहते हैं मेरे भीतर बड़ा मोह है। हे महावीर, ऐसा मोह संसार के हर प्राणी को हो जाए जो मोह भगवान के चरणों से जोड़ता है। ऐसा मोह तो हर प्राणी को होना चाहिए। हाँ,